राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्रिवार मानाचा मुजरा करून घेऊन जाईन तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये। तलवारी तर सर्वांच्याच हातामध्ये होत्या, ताकद तर सर्वांच्याच मनगडामध्ये होती, मात्र स्वराज्य निर्माण करण्याची इच्छा फक्त माझ्या राजाच्या मनामध्ये होती। रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार मानाचा मुजरा करून मी घेऊन जाईन तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये। पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करायची चिंचवली संघाची सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते। कैलाश डुकरे आणि त्याला साथ देण्यासाठी संजय शेलके अशी सलामीची विस्फोटक जोडी आहे। आणि इतने मात्र पहिलं षटक घेऊन पंचांचा ग्रीन सिग्नल आजच्या दिवसातील पहिला चेंडू फेकण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅक वरती समाधान। पहिला बॉल हलक्या हाताने ड्राईव्ह केला त्या ठिकाणी डीप मध्ये आहे क्षेत्ररक्षक, एकच धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट होईल। थोडीशी शांत आणि सावध सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये कैलास करत असताना एका धावेने अकाउंट ओपन करतायत आणि एका धावेने सांघिक देखील अकाउंट ओपन करतायत। संघाची धाव संख्या 1 या आकड्यावरती। पहिलाच बॉल अप्रतिम होता, त्या ठिकाणी ड्राईव्ह केला होता, सॉफ्टवेअरना फक्त दिशा दिली होती। कैलासच्या बॅटमधून येते पहिली सिंगल स्ट्राईक रेनला। आता मात्र संजय आहे एक ताकदवान खेळाडू, तितक्या ताकदीचा गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये समाधान। ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला, गुड लाईन स्पॉट वरती पीच झाल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला बॉल वरती आणि इथे मात्र येतोय डॉट चेंडू। चांगली बॉलिंग आहे, अप्रतिम लाईन भेदकता मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते। षटक क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये समाधान अप्रतिम कमबॅक तो करत असताना पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवरच्या P1च्या षटकामध्ये तशाच प्रकारचा फटका सजवायचा होता। दोन्ही खेळाडू डेंजर एंडला संजय शेलके असेल, यस डेफिनेटली पैरतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर। पहिला धक्का लागत असताना इथना बॅटिंग करणाऱ्या चिंचवली संघाचा ओटा ऍक्सिडेंट मैदानाच्या आतमध्ये थोडीशी कॉलिंग खराब झाली आणि पहिला धक्का मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय दोन पंच द्वारकानाथजी चोरगे सर आता आणि मैदानाच्या आतमध्ये आम्हाला साथ देतात सुनीलजी तांडेल सर आणि आपण थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आमचे वाबरे सर अंपायर म्हणून ज्यांची ओळख येते आमचे मित्र संदीपजी पालकर सर। वेलकम, आपलं देखील हार्दिक असं स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होते पुन्हा एकदा समाधान। कैलास आहे स्ट्राईक रेनला, चांगली लाईन आहे, थोडासा जर आपण पाहिला चेंडू पडल्यानंतर झपकन आतमध्ये येताना हा दिसला चेंडू आणि ते मात्र पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची सांगत होत असताना चांगली बॉलिंग, अप्रतिम गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये तो आता करताना दिसतोय गोलंदाज समाधान। हेच सांगितलं होतं टॉस बॉक्स मध्ये संघनायकांना आणि ते चित्र मैदानाच्या आतमध्ये आमच्याकडे समाधान एक ब्रह्मास्त्र आहे आणि त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर जसे षटक फेकतोय अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत बांधून ठेवल्या नामक फलंदाज आपण पाहतोय कैलाश डुकरेला पूर्णतः शांतता मात्र वातावरण निर्माण केलंय पहिल्या षटकामध्ये या गोलंदाजी करणाऱ्या वारदुली संघाच्या गोलंदाजांना। चांगली बॉलिंग स्वीप करायचा होता आणि यस डेफिनेटली जर आपण पाहिलं अपील त्या ठिकाणी झाली, पूर्णतः खारीज केली। चांगला निर्णय त्या ठिकाणी पंचांच्या माध्यमातून षटक क्रमांक पहिल्या होईल समाप्त। पहिल्या षटकाचे खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर फक्त 1 धाव आली पहिल्या षटकामध्ये। एक धक्का देखील लागला चिंचवली टीमला। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। थँक यू। तर या ठिकाणी ज्यांचं आगमन होते ते हरिग्राम गावचे DJ मास्टर भास्कर भोईर, आपलं देखील वेलकम, आपलं देखील हार्दिक असं स्वागत या स्पर्धेच्या वतीने केले जाईल। पहिला षटक झालंय समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस चिंचवली संघ पहिल्या सत्रामध्ये पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना आता मात्र पहिल्या षटकामध्ये त्याने फक्त एकच धाव दिली, कमबॅक केलं गोलंदाजानं। काय गोलंदाजी हाताळली
समोर फलंदाज कैलास असताना आजची ते सुरेख अशी गोलंदाजी त्याने पहिल्या षटकामध्ये दाखवली आणि तिथे थांबवलं फलंदाजांना. बॉलिंग ट्रॅकवरती आता मात्र दुसरे षटक घेऊन येत आहे कार्तिकेश. टॉस बॉक्स मध्ये जसं संघनायकाने सांगितलं होतं ती रणनीती मैदानाच्या आतमध्ये ते आता अदमवताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. स्ट्राईक केलेला आता मात्र फलंदाज अक्षय पाटील आहेत. बॉलिंग ट्रॅकवरती आता मात्र सज्ज होतील पुन्हा एकदा वाकडी एंड करणार. अप्रतिम फटका आहे. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. डेफिनेटली अक्षय पाटील आले आले आपली झुलक मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना पहिल्याच बॉलवरती अक्षयच्या बॅट मधून हा संघर्षाचा चौकार. स्वराज्यासाठी लढले माऊले परवाना केली जीवाची. हिंदू स्वराज्य निर्माण केली ही कहाणी त्या राजाची, ही कहाणी अप्रतिम ड्राईव्ह पहिल्याच बॉलवरती टोकला. वेलकम चौकार. चौकारानं स्वागत करत असताना गोलंदाज कार्तिकेश पहिल्याच बॉलवरती अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून आलाय चौकार. ऑर द विकेट. अप्रतिम त्या ठिकाणी चेंडू होता तितक्या ताकदीने स्क्वेअर लेगला बॉल टर्न केला तोपर्यंत एक सिंगल होईल कंप्लीट. शांत प्रवित्रा. कारण अक्षय पाटीलला माहिती आहे पहिला धक्का संजू शेलकेच्या माध्यमातून लवकर लागलाय आणि इथना मात्र टीमला आपल्याला सावरायचं आहे आणि चांगली बॅटिंग तो आता मॅच मध्ये या करताना दिसतोय. पहिल्याच बॉलवरती अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून आला चौकार. त्यानंतर शांत आणि संयमी खेळी तो आता करताना दिसतोय. या मॅच मध्ये मात्र कैलाश डुकरेच्या मनामध्ये काय चाललंय चित्र मैदानाच्या आतमध्ये अद्याप स्पष्ट झालं नाहीये. स्ट्राईक रेंजला कैलास. आता मात्र षटअप गुडलँड कट करायचा होता. चुका त्या ठिकाणी झाले श्रेष्ठच्या माध्यमातून आणि सोडलाय. आता मात्र एक संधी मिळेल. प्रयत्न तर खूप चांगले झाले. त्या ठिकाणी थोडंसं झेल अवघड होता आणि त्या ठिकाणी येईल एक सिंगल आणि या सिंगलच्या बराबरीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल स्कोर बोर्डवरती 7 या आकड्यावरती. 7 धावा स्कोर बोर्डवरती. बॉलिंग ट्रॅकवरती चांगली गोलंदाजी आता मात्र कमबॅक करत असताना गोलंदाज कार्तिकेश. अक्षय पाटील साठी हा बॉल फाईन लेगला आपल्या स्ट्रॉंग झोन आपल्या वीक झोन मध्ये खेळायचा होता. फटका अक्षयला. चेंडू बॅट आणि चेंडू मध्ये अजिबात संपर्क होत नाहीये. पहिल्याच बॉलवरती चौकार आला होता. चांगलं कमबॅक आता मात्र कार्तिकेश या ओव्हर मध्ये करताना दिसतोय. अप्रतिम गोलंदाजी कार्तिकेशची. आता मात्र पहिल्या षटकामध्ये फक्त एकच धाव आली होती आणि दुसरं षटक प्रगतीपथावरती आहे आणि ते आता मात्र कमबॅक करताना दिसतात या मॅच मध्ये. चांगली चेंडू तितक्या ताकदीनं चेंडूला खेळायचा होता. चेंडू मात्र बॉटम हँडला लागतो. अक्षय पाटील कंप्लीट करतो वेगाने एक सिंगल आणि या सिंगलच्या बराबरीने स्कोर बोर्डवरती जाऊन पोहोचतील त्या धावा 8 या आकड्यावरती. 8 धावा स्कोर बोर्डवरती. सकाळचं सत्र आहे 5 षटकामध्ये किमान 45 ते 50 धावा इथे मात्र उभावर लागतील. प्रथम बॅटिंग करत असताना चिंचवली टीमकडे एक चांगलं संघ म्हणून ओळखला जातो सातत्यानं कैलास. ऑन साइडला ड्राईव्ह करतात ही ओळख आहे कैलाश डुकरे यांची. कव्हर पॉइंटला चेंडू भिदून चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर येतो आहे. अगदी आपण पाहिला थोडासा ओव्हरपिच होतो आणि त्याला पनिशमेंट दिली. षटक क्रमांक दुसरा होईल समाप्त. अंतिमच्या बॉलवरती कार्तिकेशच्या चेंडूवरती आलाय चौकार. संघाची धावसंख्या 2 षटकाचा खेळ संपलाय आणि 12 चेंडूच्या अखेरी संघाची धावसंख्या पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना जाऊन पोहोचलाय चिंचवली संघ 6.00 च्या औषधीने 12 या आकड्यावर. DJ Manoj in the mix. थँक्यू डीजे. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले स्कोर बरोबरती आतापर्यंत लागलाय ते म्हणजे 12 धावा. चांगली बॉलिंग आहे. पूर्णपणे ही स्पर्धा कव्हर करत असताना आमचे मित्र संदेश शेलके साईप्रीतच्या लाईव्हच्या माध्यमातून इथनं मात्र सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं सहर्ष असे स्वागत. आणि आज कॅमेरेमॅनच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय अभिजित चव्हाण आणि त्यांना साथ देत आहेत चांगली असं अप्रतिम क्लॅरिटी त्यांच्या माध्यमातून विनोद आणि वेदांत यांचं देखील करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत. पूर्णपणे टेक्निकल टीम इथे मात्र सज्ज झाले. अप्रतिम लाईव्हच्या माध्यमातून घर बसल्या देखील आपण ही स्पर्धा कव्हर करू शकताय.
एन्जॉय तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल आपल्या स्मार्टफोनवरती, आपल्या स्मार्ट टी व्हीवरती आणि ट्रॅकवरती. पुन्हा एकदा पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम कामगिरी केली होती. समाधान येतील बॉल ट्रॅकवरती. अक्षय आहे स्ट्राइक रेनला और पिझ्झा आहे मिस टायमिंग स्वतःच्या फॉलोअरमध्ये आणि इथनं पहिल्या दुसऱ्या टीम मध्ये टिपला जाईल झेल आणि संपेल. आता मात्र अक्षय पाटीलचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये लागतोय. हा दुसरा धक्का. चांगले संगीत आमचे लाडके डीजे मास्टर जितूच्या माध्यमातून आणि त्यांना साथ देत आहेत आमचे डीजे मास्टर भास्कर भोईर मॅपम हरिग्राम. सकाळच्या सत्रामध्ये प्रेक्षकांना ते आता मात्र एंटरटेनमेंट करत असताना या स्पर्धेच्या वतीने त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आपण करूया. पहिल्याच बॉलवरती गोलंदाजानं दिलाय धक्का. समाधान चांगली गोलंदाजी करत असताना इन ॲट नंबर 4 चौथ्या क्रमांकासाठी जातोय. आणखीन एक चांगला खेळाडू हितेन पाटील स्ट्राइक रेनला संघाचा तारणहाण कैलास. चांगली बॉलिंग आहे. टप्पा या गोलंदाजाकडे चांगला आहे. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स गेला हा चेंडू पुन्हा एकदा संद्रमात टाकलाय. कैलास या फलंदाजाला गोलंदाज आपण पाहतोय. समाधानच्या माध्यमातून अप्रतिम बॉलिंग आहे. लाईन चांगली या गोलंदाजाची आणि त्या लाईनचा वापर या मॅच मध्ये या क्रीज मध्ये तो करताना दिसतोय आणि पूर्णतः थांबवलाय समाधान या गोलंदाजानं. ऑन साईडला टर्न केलाय डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येथील वेगानं. फक्त एक सिंगल होईल कंप्लीट. थोडासा शांत पवित्र जरूर घेतला मैदानाच्या आतमध्ये. कैलाश डुकरेला देखील माहिती आहे 2 षटकं मात्र चांगलं स्पेल इथे समाधानचं मैदानाच्या आतमध्ये हाताळतोय. 2 षटकं अजूनही आपल्याकडे असतील आणि येणाऱ्या अंतिमच्या 2 षटकामध्ये आपण टार्गेट करू हे मनामध्ये टार्गेट असेल. कैलाश डुकरेला आता मात्र साथ देण्यासाठी स्ट्राइक रेनला पहिल्यांदाच खेळतील हितेन पाटील. सज्ज होतील समाधान. चांगली लाईन आहे. अप्रतिम वेग या चेंडूमध्ये पाहायला मिळाला. मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता बॅट्समन हितेनला. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. आणखीन एक येतो डॉट चेंडू. चांगली गोलंदाजी आता मात्र भेदकता आणि भेदकता या गोलंदाजीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. सकाळच्या सत्रामध्ये थोडासा आता मात्र विचार करायला भाग पाडलाय. बॅटिंग करत असताना चिंचवली संघाच्या खेळाडूंना चांगली गोलंदाजी या मॅच मध्ये. समाधान आपल्या नावाची छाप सोडत असताना अप्रतिम गोलंदाजी. समाधान पुन्हा एकदा अर्ध विकेट. हा चेंडू आपण पाहिला तर निश्चितच चेंडू जाते मागे निघून फर्स्ट स्लिपला सेकंड स्लिपला. तोपर्यंत एक धाव होईल कंप्लीट. थोडासा वेळ मिळेल आणि इथना मात्र कंप्लीट होईल एक सिंगल. सिंगलच्या बराबरीने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर आत्ता मात्र आले स्कोर बोर्डवरती बऱ्याच वेळामध्ये 14 या आकड्यावरती धावांसाठी अक्षरशः संघर्ष करताना पाहायला मिळते सकाळच्या सत्रामध्ये चिंचवली संघ या मॅच मध्ये. हा चेंडू टप्पा अप्रतिम आहे. पंचांचा इशारा येत असताना ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेरून जाणारा हा चेंडू आहे आणि इथे मात्र दंडित केलं गोलंदाजाला. एक धाव स्कोर बरोबरती होईल कंप्लीट आणि या सिंगलच्या बराबरीनं संघाची धावसंख्या 15 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा समाधान. ऑन साईडला फक्त ड्राईव्ह केलाय. सॉफ्ट हँड फक्त दिशा दिली होती. ब्लॅक क्लिपला थोडंसं खाली आणलं. त्यानंतर शॉर्ट सिलेक्शन तुम्हाला पाहायला मिळालं आणि ते मात्र एक सिंगल होईल कंप्लीट आणि या सिंगलच्या बराबरीनं एंड ऑफ द ओव्हर क्रमांक 30 होईल कंप्लीट. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकाची अखेरीस संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले. स्कोर बोर्डवरती धावा लागले. स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आमचे मित्र मनीष आम्हाला सांगत असताना की संघाची एकूण धावसंख्या 2 धक्के लागले पहिल्या सत्रामध्ये. बॅटिंग करत असताना चिंचवली संघ 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 16 धावा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा. थँक्यू. पुरा करीतो थँक्यू डीजे जितू. तर आपण विनंती करूया 2 टीमला नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर रंगेल. श्रीराम 11 हरिग्राम संघाचा संघनायक आणि त्यांना फाईट करेल मैदानाच्या आतमध्ये वल्लभ संघाच्या संघनायकाला आपण टॉस साठी आमंत्रित करूया. रिपोर्टिंग करायची आहे. लगेच आमच्या आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. लगेच आपल्याला यायचं आहे. नेक्स्ट मॅच हरिग्राम आणि वल्लभ बी या 2 संघामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये चांगला
मॅच तुम्हाला जरूर इथं मात्र पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये समाधाननं फक्त एकच धाव दिली. दुसरं षटक फेकले गोलंदाज कार्तिकेशनं त्याने दिले त्या षटकामध्ये 11 धावा. त्यानंतर पुन्हा एकदा अटॅक वरतं आणलं गोलंदाज समाधानला, त्याने दिलं त्या षटकामध्ये 4. बॉलिंग ट्रॅक वरती विघ्नेशचा पहिल्याच बॉल खोदून काढला. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक डीप मध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक एक धाव तर झाली कंप्लीट. या सिंगल वरती मात्र जास्तीत जास्त भर दिले चिंचोली संघाच्या फलंदाजानं. या सिंगलच्या बराबरीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल स्कोर बोर्ड वरती 17. क्रिकेट मधल्या शुभ आकड्यावरती 17चा खतरा मैदानाच्या आतमध्ये. बॅट्समन की बॉलर स्ट्रायकरीला आता मात्र हितेन आहेत. आता मात्र अपेक्षा जास्त असतील हितेनकडून या मॅच मध्ये. लेफ्ट केला आता मात्र फटका चांगला आहे. ताकद देखील चांगली आणि धावा देखील चांगल्याच मिळतील. आणि इथे मात्र आजच्या दिवसातील पहिला धमाका पाहायला मिळतोय हितेन पाटीलच्या बॅट मधून. षटकार पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा. यस डेफिनेटली एक चांगलं संगीत. 106वा क्रमांकाचा षटकार येत असताना हितेन पाटीलच्या बॅटमधून अप्रतिम फटका स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून ठोकला. आता मात्र हितेन पाटीलला, कारण हितेनला माहिती आता मात्र गरज आहे आपल्या टीमला मोठ्या फटक्यांची, आणि ती गरज मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण करत असताना या मॅच मध्ये हितेन पाटीलच्या बॅटमध्ये येते पहिला षटकार. या 6 धाबेने आता मात्र संघाची धावसंख्या 23 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पुन्हा एकदा मिस्टामिंग आहे आणि इथे यस डेफिनेटली आणि जीवनदान चुका. हितेन पाटीलचा एक सहज सोपा झेल मैदानाच्या आतमध्ये सुटलाय आणि तिथे मात्र संधी मिळेल पुन्हा एकदा हितेन पाटीलला. स्ट्राईक रेंज वरती आता मात्र जातील कैलास. संघाची एकूण धावसंख्या 24 धावा. हितेन पाटीलचा सोडलाय झेल आणि आता या मॅच मध्ये किती महागात पडेल त्याचा खेळ येणाऱ्या चेंडूवरती आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज विघ्नेश. वेगवान गोलंदाज आहे. वेगवान फटका लॉंग चेस करतो फिल्डर आणि यस डेफिनेटली पकडलाय झेल. आणि आता संपेल कैलाश डुकरेचा खेळ. धक्का क्रमांकानं आपण पाहतो 3रा लागत असताना या मॅच मध्ये चिंचवली संघाला. महिमा तुझी सांगू किती आई गाजतय नाव तुझा जगभर गाजतय नाव तुझा भक्त जमतील ग करण्याला आई तुझ्या ग दर्शनाला माऊली तुझ्या ग भेटीला आई मी येतय ग येतय ग आले ग मला आई मी. नवीन फलंदाज रोहित पाटील जातोय. हितेन आहे स्ट्राईक रेंजला. एका जीवनदानाची एका षटकाराच्या मदतीने खेळतो. फटका चांगला आहे. ताकद देखील चांगली आहे. थेट आमच्या समालोचन कक्षाला मानवंदना देणारा. आता मात्र हितेन पाटील सांगत असताना झेल जरूर सोडलाय आणि आता मागात ठरणार माझा खेळ हे सांगत असताना येतोय षटकार. चांगली बॅटिंग अप्रतिम मॅग्निफिसंट पीस ऑफ बॅटिंग फ्रॉम हितेन पाटील. बरसत असताना या मॅच मध्ये हितेनला तुम्हाला पाहायला मिळतोय स्ट्राईक रेंजला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 30. आणखीन एक फटका चांगला आहे आणि आणखीन एक धमाका. वॉट अ शॉट. लॉंगॉनला क्लिअर करणारा हितेन पाटील इज ऑन फायर नाव. षटकार रोशन पाटील कोपरोली गावचा त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास. रोशन पाटील कोपरोली गावचा त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास. गावदेवी आईला करीतो वंदन वेगळीच त्याची यादा. साईबाबांना करीतो वंदन वेगळीच त्याची यादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा. येस डेफिनेटली एक चांगलं संगीत. कृष्णदादा पाटील संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले स्कोर बोर्ड वरती जाऊन पोहोचले. ते आता मात्र वेगानं 36 धावा स्कोर बोर्ड वरती.
चांगलं उत्तर दिलंय. हितेन पाटीलचं सोडला झेल आणि त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकलेत हितेनने. स्ट्रायकरवरती आता मात्र अंतिमचे षटक घेऊन येते बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज जगदीश. चांगली धावसंख्या आता मात्र उभारत असताना या मॅच मध्ये बॅटिंग करणारा चिंचवली संघ पहिल्या 2 षटकामध्ये थांबवलं होतं, त्यानंतर अटॅक. आवाज इथपर्यंत आले, पुन्हा एकदा संधी मिळेल आणि इथनं एक धाव तर झाली कंप्लीट. थोडंसं पंबलिंग, खराब क्षेत्ररक्षण, दुसरीसाठी निघालेत, कंप्लीट झाले 2 धावा. वेल टेकन, 2 वेल. चिंचवली संघ आपल्याला विनंती असेल डगआउट मधून आपण आवाज देऊ नका, आयोजकांची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचते. बॉलिंग ट्रॅक वरती अंतिम षटक जगदीश. बॉलिंग चांगली आहे, टप्पा चांगला आहे, धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. आज चुकार भरपूर केल्यात, पंचांचा इशारा येत आहे, इट इज अ वाईट. आणि येस, फलंदाजाला देखील इथून मात्र सूचित करण्यात येईल. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. वाईट चेंडू आपण मागू शकत नाही, या पंचांकडून जे डिसिजन देतील ते तुम्हाला मान्य करावा लागेल. हितेन फुलटॉस आहे आणि कन्वर्ट केलाय डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. झेलाची किंमत मोजत असताना हितेन टोकताय आणखीन एक आणि हॅट्रिक एकदा जोरदार झाला हितेन पाटील साठी. षटकार अप्रतिम, मॅग्निफिसंट पीस ऑफ बॅटिंग बाय हितेन पाटील. आणखीन एक सुंदर फटका, डीप मध्ये चेंडू जाते वेगाने, एक धाव तर झाली कंप्लीट. दुसऱ्यासाठी निघालेत, 2 धावा झाले कंप्लीट. आज भरपूर चुका केल्या वारदोली संघाने या मॅच मध्ये. हितेन पाटीलचा सोडला झेल आणि त्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही चित्र पाहिलेच असेल, हितेन पाटीलने ठोकले बॅक टू बॅक. झेलाची किंमत काय असते ते सांगत असताना या मॅच मध्ये पूर्णतःपणे या मॅच मध्ये आता मात्र संघाची धावसंख्या संकटमोचक तो फलंदाजी करत असताना हितेन पुढे सरसावून फटका चांगला आहे, मात्र थोडंसं एलिव्हेशन कमी आहे. पुन्हा एकदा ड्रॉप, कॅच इथे ड्रॉप होत असताना भरपूर चुका या मॅच मध्ये आता मात्र करत असताना वारदोली संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल स्कोर बोर्ड वरती. एकदा जोरदार टाळ्या, चिंचवली टीम 50 अप, 50 धावा स्कोर बोर्ड वरती. चांगली बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये होत असताना चेंडू चांगला आहे, अप्रतिम चेंडू. गोलंदाज जगदीश आता मात्र बऱ्याच वेळामध्ये कंबाईन करत असताना या मॅच मध्ये मी तर मानेन एक ट्विस्ट आणि एक चांगली बॅटिंग करत असताना रंग भरण्याचं काम करतो हितेन पाटील आहे स्ट्रायक रेंजला. पुढे सरसावून फटका केल्याचा होता, एक धाव घेण्याचा कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाले आणि इथनं मात्र परतावा लागेल हितेन पाटील. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या हितेन पाटील साठी. संकटमोचक संघाच्या मदतीला खऱ्या अर्थानं एका धावेसाठी ज्यावेळी संघर्ष करत होता चिंचवली संघ, या मॅच मध्ये जशी संधी मिळाली तसं सोनं केलं. एका जीवनदानाची किंमत मोजावी लागली वारदोलीला. 11 चेंडू मध्ये 30 धावेची विस्फोटक इनिंग त्याने साकारली आणि संघाला नेऊन पोहोचवलं एकूण स्कोर बरोबरती 50 धावा. आणि आता मात्र वारदोली टीमला या मॅच मध्ये करावे लागतील 51 धावा. थँक्यू. आपण विनंती करूया दोन्ही टीमला, यापुढची नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर रंगेल. एका बाजूला श्रीराम 11 हरिग्राम टीम आणि त्यांना फाईट करणारी वल्लभ बी. या दोन्ही टीमला आपण विनंती करायची आहे की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्टिंग करायची आहे. टॉस साठी जास्त वेळ अजिबात आपण घेऊ नका. हरिग्राम संघाचा संघनायक आणि वल्लभ संघाच्या संघाला लास्ट आणि अंतिम पुकार असेल. टॉस साठी आपल्याला लगेच संपर्क साधायचा आहे. पहिली मॅच तुम्हाला जरूर पाहायला मिळते. एका बाजूला चिंचवली संघ आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना फाईट करणारी वारदोली संघाने चुका मैदानाच्या आतमध्ये भरपूर केल्या. हितेन पाटीलचा झेल सोडला आणि त्यानंतर जी फलंदाजी झाली खऱ्या अर्थाने अक्षरशः तो बरसला या मॅच मध्ये. 30 धावेची विस्फोटक इनिंग, एक हाती किल्ला ज्याला आपण म्हणतो तशा प्रकारची बॅटिंग त्यांनी सजवली आणि 51चं टार्गेट आता मात्र या मॅच मध्ये चेसिंग करावी लागेल बॅटिंग करताना. आता मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये वारदोली टीमला. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय, माझा आवाज आपल्यापर्यंत कदाचित पोहोचत असेल. हरिग्राम संघाचा संघनायक
आणि त्यांना फाईट करणारा वलभ संघाच्या संघनायकाला की आपण टॉससाठी लगेच टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्टिंग करायची आहे. तर आपण या उत्तरार्धामध्ये सेकंड इनिंगमध्ये या आपण आवाज ऐकूया पुन्हा एकदा हमीद म्हात्रे पेंझोळे यांचा. ओ टू कंटिन्यू. थँक्यू. हेलो, धन्यवाद शुभम जी म्हात्रे, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है. आए हुए क्रिकेट के तमाम दीवानों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. और जहाँ इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए माइक्रोफोन के ऊपर मैं हाजिर हो चुका हूं. तो आंधियों में भी चरागों को जला देता है, आंधियों में भी चरागों को जला देता है जुनून, वो जुनून आग पानी को लगा देता है. ये नई सुबह की सूरज है, इसे गौर से देख, क्रिकेट वालों को यह अंदाज नया देता है. चलते हैं मैदान के अंदर. जब पहली इनिंग हुई, मानो उस इनिंग को हम देख रहे थे हमारे मंच के ऊपर से, तो इनिंग इतनी फास्ट हो गई कि मुंबई के काले पीले रंग की टैक्सी की मीटर की तरह तेज दौड़ रहा था स्कोर बोर्ड. क्या बैटिंग हुई है या चिंचोली टीम के गेंदबाजों के ऊपर उन्होंने पिटाई की है. जो चौथे गेंदबाज थे उन्हें मार पड़ गई है, पांचवी गेंदबाज थे उन्हें भी मार पड़ चुके हैं. अब जीतने के लिए वारदोली टीम को चाहिए यहां 5 ओवर में 51 रन. डरो मत दोस्तों, क्रिकेट में होता ही रहता है, सवाल खड़ा होता है, सवाल का जवाब देना अपने बाजुओं में दमखम चाहिए. अगर वो दमखम दिखा सकते हैं तो सामने वाली टीम को आप परास्त कर सकते हैं. लेकिन क्रिकेट में सबसे कठिन बात क्या है? क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही है, लक्ष्य को पार करना. विधायक ट्रॉफी 2022 कोपरोली गांव में यह बढ़िया नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. 51 का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचने जा रहे हैं. अर्जुन और विनायक. विधायक ट्रॉफी 2022 का आयोजन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज आए प्रथमेश शेळके. स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे अर्जुन और नॉन स्ट्राइक के एंड पे खेल रहे विनायक मोरे. अर्जुन बता लें 51 रन चाहिए जीतने के लिए. साईप्रीत लाइव इनके माध्यम से आप जरूर इस विधायक ट्रॉफी के टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं. पहला मैंडेटरी पावर प्ले, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, एक शॉट कवर. ऑफसाइड के ऊपर ये 7वां साल है इस टूर्नामेंट का. ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप, एक शॉट स्क्वायर लेग है और मिड ऑन है. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, यानी कि एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर. पहली गेंद इस बार कट करने गए थे, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी और गेंद ने बल्लेबाज को चकमा दिया. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गई और पहले गेंद के साथ देखा जाए तो इस इनिंग की शुरुआत हो गई. प्रथमेश शेळके लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और 3 बोल्ड. डंडा अस्त व्यस्त हो चुका है, फर्नीचर डिस्टर्ब और बल्लेबाज यहां अर्जुन बताड़े अंडा लेके वापस. तुझा मानाचा मान घेऊन येतान बद्ध या कारले डोंगराव वार घुमे यांगान गो तुझे संगान उमर उरवतान देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते दर्यान सागरान ग दर्यान सागरान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून सैताचे महिन्यान ग सैताचे महिन्यान. देखिए ये सुमधुर आवाज योगेश अग्रावकर जो हमारे अलीबाग के हैं, जिनके जुबान के ऊपर से गाना निकला
महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया। इस गाने के ऊपर हमारे ही आदमी नहीं, बाहर के विदेशी जो देश के लोग हैं वो भी डांस करने लगे, इतने गाने में दमखम है। तो अंपायर की भूमिका इस बीच हमारे स्पर्धक अंपायर सुनील जी तांडे हैं और मेन अंपायर की भूमिका द्वारकानाथ स्वर्गीय सर और हमारे तीसरे अंपायर है सैंडी पालकर जी। तीनों अंपायर की तिगड़ी मैदान के अंदर 2 है, एक हमारे मंच के ऊपर है, लेकिन 1 डाउन बैट्समैन आ चुके हैं विघ्नेश पाटिल। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे लगता है कंबल उनकी भर चुकी है, तो उस जो कैलाश है उन्होंने उनकी बजाई, क्योंकि हड्डियां थोड़ी नरम होनी चाहिए। और इसी बीच इस बार गैप में गेंद है, लेकिन कवर खिलाड़ी या पॉइंट खिलाड़ी के बीच दौड़ लगी है, लेकिन इसी के साथ एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ यह खाता ओपन हो चुका है वारदोली टीम का। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला क्लास हो, वो आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे पहला रन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनों का सिलसिला जारी हुआ, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे वारदोली टीम। इस बाल गणेश वारदोली टीम जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 51 रनों का टारगेट है उनके सामने। और I11 चिंचोली टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, जोरदार हिट, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ है, खासा ठीक ठाक नहीं हुआ है। देखिए लॉन्ग ऑन फील्डर मिड ऑफ के क्षेत्र में आए और उन्हें शानदार कैच को पकड़ लिया। विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में। स्कोर यह है बाल गणेश वारदोली टीम का 1-2 विकेट के नुकसान पे। शानदार पैनापन गेंदबाजी में प्रथमेश शैल के। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शोभा की तलवार अगर रनों में चमकती नहीं तो इस भारत में या महाराष्ट्र में कभी भी दिखता नहीं, कभी भी दिखता नहीं। ऐसे हमारे राजा को हम तिवार तिवार मानों का मुजरा कर रहे हैं। ये कि राजा हुआ इतिहास के पन्नों में छत्रपति शिवाजी महाराज। बल्लेबाज आए हैं यहां विजय विघ्नेश पाटिल। स्ट्राइक के ऊपर बाहर के बल्लेबाज है। देखिए इस बार फुल रन की गेंद थी, ड्राइव किया है, भाग गई गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। इशारा एम्पायर द्वारकानाथ स्वर्गीय साहब जी का 4 रन। और बाल गणेश वारदोली टीम के लिए पहला चौवा या 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। 115वीं यह बाउंड्री आई टूर्नामेंट की। संदेश शेल के बता रहे साहेबप्रीत लावी इनके माध्यम से। अगली गेंद प्रथमेश शॉर्ट गेंद जरूर थी, ऑन साइड के ऊपर खेला है, 1 रन चुरा लिया जो शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट के। एक सिंगल मिलेगा और इसी के साथ चौरके साहब जी ने इशारा दिया कि यह मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है और पहले ओवर में टोटल रन बन चुके हैं 6, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 24 गेंदें शेष है और यहां जीतने के लिए मेरे हिसाब से 45 रनों की जरूरत है, यानी कि 45 रन चाहिए। 24 गेंदें 45 रन। दूसरा ओवर गेंदबाज कौन लेके आएगा, तब तक हम सुमधुर एक संगीत का आनंद लेते हैं। आई दर्शन
देखिए कितनी खूबसूरत 5 फुट की ये ट्रॉफी, विधायक ट्रॉफी 2022 का आयोजन कोपरोली गांव में 7वां साल है, लेकिन इस साल में ट्रॉफी आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी ट्रॉफी हमने 2-3 बार देखी है, लेकिन ये ट्रॉफी को देख के हम बहुत खुश हो गए। हमसे ज्यादा खुश कौन है? खिलाड़ी है। वो जानते हैं कि ट्रॉफी हमें उठाना है, धनराशि जो है वो भी उठाना है, लेकिन वक्त ही बताएगा कि फाइनल का शहंशाह कौन बनेगा। बॉलर आए हैं कुणाल शेलके। कुणाल शेलके विघ्नेश पाटिल 5 रन पे खेल रहे। और ये गेंद भाग गई बाउंड्री। 4 रन का इजाफा, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और देखते देखते इशारा अंपायर साहब जी का आया 4 रन के लिए। और आते ही गेंदबाज कुणाल शेलके का स्वागत किया। भारत के बल्लेबाज विघ्नेश पाटिल ने। विघ्नेश पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 10 रन पे, 51 रनों का टारगेट। और एक बार फिर से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी ऑफ साइड के ऊपर, जमीन को चूमती हुई गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए ठोक कम ठोक। आई मजी कूली कूली को आई मजी कूली कूली आई मजी कूली कूली को आई मजी कूली। हॅलो, विनंती आपण करूया दोन टीमला यापुढची नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर रंगेल। एका बाजूला हरिग्राम संघाचा संघनायक आपण जास्त वेळ का घेतायत? आयोजकांची विनंती आपल्याला येते की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये टॉस साठी रिपोर्टिंग करायची आहे दोन्ही टीमला। आपण विनंती करूया वलभ संघाचे संघनायक आणि हरिग्राम संघाचे संघनायक। हेलो, तो इसी बीच यह स्कोर पहुंच चुका है 14 के घर में। शानदार तरीके से बल्लेबाजी चले भारत के बल्लेबाज का करिश्मा देखिए। इस बार थोड़ी गेंद शॉर्ट रखी थी, लेकिन लाइन अच्छी थी। गेंद ने थोड़ा सा टप्पा पड़ने के बाद उछाल लिया, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं सका, गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। वापसी भरी गेंद इस बार गेंदबाज कुणाल शेलके ने फेंका। अगली गेंद विघ्नेश पाटिल के लिए। और इस बार एक बार पीछे टप्पा रखा है, यह बल्लेबाज को दिक्कत पैदा कर रही गेंद है। अब गेंदबाज ने मन में ठान लिया है कि ऐसी गेंदें फेंकना पड़ेगा जहां बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खाएंगे। तो पूरी तरह से इस बल्लेबाज को इस गेंदबाज ने 2 गेंदों के ऊपर चकमा दिया। विघ्नेश जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा अभी तक। इस बार लॉफ किया है हवा में मिड ऑन और जज चुका, 2 रन चुरा लिया। तीसरा हो सकता है क्या? मगर खराब यहां से रक्षण जज नहीं कर सके और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा। बाल गणेश वारदोली टीम का स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। 19 गेंदों में जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। शॉट एक्स्ट्रा कवर, गली फील्डर और थर्ड मैन उड़ाया, लेकिन इस बार गलती नहीं की है। लॉन्ग ऑन फील्डर ने सही जज किया, गेंद हवा में थी। और इसी के साथ विकेट नंबर याद देखा जाए, तीसरा ड्रेसिंग रूम में बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। विघ्नेश पाटिल चले बैक टू द डगआउट और 16 रन पे वारदोली टीम को लगा बड़ा झटका। डीजे अठारह गेंदे जीतने के लिए 35 रन चाहिए। दरकरा सर, सुनील तांडेल सर और सैंडी पालकर जी, जबरदस्त तीनों अंपायरों की तीकड़ी।
क्रिकेट का काफ़ी एक्सपीरियंस, क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। स्वर्गीय साहब ने तो उस जमाने में क्रिकेट का धूम चक्र मना दिया है। लेकिन बॉलर आए हैं प्रथमेश सैंडी पालकर साहब जी ने भी क्रिकेट अच्छा खेला है। यहाँ जो हमारे अंपायर जैसे सुनील जी है, इन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला है। क्रिकेट के लिए इन्होंने शानदार योगदान दिया है और इसीलिए आज वो अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। बल्ला चाहिए, यस गार्ड लेके जाइए, क्योंकि क्रिकेट जितना दोस्तों फास्ट क्रिकेट है, जितना आसान लगता है ना, उतना ही क्रिकेट दोस्तों घातक है। कोई रिस्क मत लो। विधायक ट्रॉफी 2022 का आयोजन कोपरोली गांव में, खूबसूरत ये मैदान, खूबसूरत हमारा डीजे मास्टर, साउंड सिस्टम और पूरी तरह से हमारे आयोजककर्ताओं ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर ये कोपरोली गांव में विधायक ट्रॉफी 2022 का आयोजन, पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट का आनंद ले रही है। कमान, इसी बीच हमारे सीनियर और हमारे बड़े भाई जैसे मराठी का एक सुमधुर आवाज क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर जिन्होंने अपनी फिरकी से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को नचा दिया है, आदरणीय रिवाल म्हात्रे साहब, इनका आगमन हो चुका है। दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल कैमरामैन है अभिजीत चौहान, विनोद वेदांत दो हमारे कैमरामैन है और पूरी तरह से लेखा जोखा है हमारे पहचानदार संदेश शेड़के जी। 35 यस, गुड मॉर्निंग रिवाल म्हात्रे साहब। तो 18 गेंदों में 35 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। प्रथमेश कोटे की दूसरी, थोड़ी शॉर्ट गेंद, दिमाग चले, अपर कट जैसा खेला हुआ शॉट था, लेकिन गेंद भाग गई है। इस बार देखा जाए डीप पॉइंट, गली के फील्डर दौड़ रहे थे, लेकिन बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हाँ धन्यवाद। स्कोर पहुंचा है 20। बल्लेबाज यहाँ जगदीश जिन्होंने 4 रन के साथ खुद का खाता ओपन किया। तो आने वाले 17 गेंदों में 31 रन चाहिए, 31 रन चाहिए। भारत के बल्लेबाज प्रथमेश शेड़के, जिनका पहला ओवर काफी सुमधुर। इस बार क्रॉस बैट से मिड विकेट कंट्री को गेंद सीधी चली गई है हवाई यात्रा में, खिलखिली चंपा, खुश हुई लंबा, देखो बड़े लंबा छक्का मारा, खंबा खड़क। ये आईचा माझे सोहला गाजे सैताचे पुनवेला, आईचा माझे सोहला गाजे सैताचे पुनवेला। थोड़ी सी गेंद पीछे रखी, देखिए, और 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है बाल गणेश वारदोली टीम का 26 के घर में। 16 गेंदें जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। मैंने शुरू में कह दिया कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जोश खरोश चाहिए और सबसे पहले जीतने की इच्छा शक्ति चाहिए, कम फिट हो जाता है। प्रथमेश, और इस बार पकड़ जाएंगे लग रहा है गेंद, मुझे लग रहा है। ये देखिए, ओ पकड़ ले, ओ क्या कैच को पकड़ लिया, चूकते चूकते दबोच लिया। 2 बार गेंद हथेली से उड़ चुकी थी, लेकिन अंत में डाई लगाकर, छलांग लगाकर कैच को पकड़ लिया, बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। जगदीश चले बैक टू द डगआउट। या काय कारले डोंगरान, आई माझी बसली मानान, या काय कारले डोंगरान। और बिल्कुल देखिए तीनों कैचेस, और ऐसी कहते हैं ना कि कैसे कैचेस पकड़ने के बाद देखिए, जिन्होंने हमारे रिवाल म्हात्रे साहब देख रहे हैं, और मेरे से दूर है थोड़ी स्क्रीन, लेकिन उन्हें मालूम है एक अद्भुत कैच जैसे पकड़ लिया। इस कैच को सभी लोग देख रहे हैं। जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़े उस खिलाड़ी का नाम है हितेन पाटिल। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, मैग्निफिसेंट कैच, क्या बात है। तो स्कोर रुका हुआ या 26 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। ये तीसरा उनका खुद का कैच है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच, कपिल देव साहब जी ने कह दिया था। हॅलो, तर चला रिपोर्टिंग करायचं आहे हरिग्राम संघाचा संघनायक आणि वल्लभ संघाचा संघनायक. आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. टॉस साठी
चला सनीदेव मात्रे आपला संघाला एक लगेच यायचा आहे. जास्त वेळ आता मात्र अजिबात आपण घेऊ नका. लगेच टॉस साठी आपण संपर्क साधा. हरिग्राम आणि वलप. पंद्रह गेंदे 25 रन. इस बार कारपेट के जरिए ऑन ड्राइव क्रिकेट का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर गई गेंद, मगर एक सिंगल मिलेगा. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे चेतन, तो एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता. स्कोर पहुंच चुका है 27 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे. जीतने के लिए 14 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है बाल गणेश वारदोली टीम को. प्रथमेश की शेलके की पांचवी गेंद है. इस बार सिली शॉर्ट लेग के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, मगर एक सिंगल मिलेगा. बॉलर जाएंगे, गेंद को संयम उठाएंगे. तब तक के लिए बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया. एक सिंगल के साथ या वारदोली टीम का स्कोर आगे बढ़ता. स्कोर पहुंचा है 28 के घर में. 13 गेंदें जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है. दाएं हाथ के बल्लेबाज चेतन स्ट्राइक के ऊपर आए हैं. विजय नॉन स्ट्राइकर एंड पे है. लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट. अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर ये गेंद थी. देखिए टप गेंद पढ़ने के बाद बल्लेबाज को थोड़ी सी चका दिया. देखिए अंपायर या यस, एक रन मिल चुकी है. तो 1 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा. स्कोर पहुंचा है 28 के घर में, माफ कीजिए 29 के घर में. यानी कि 12 गेंदें शेष. जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है. पानी की मांग हुई है. हम आयोजककर्ताओं को विनती करते हैं कि पानी लेके जाइए मैदान के अंदर. काफी खूब तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा. पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करी तो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा. पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. रोशन पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा, दादांचा हाय तो खास. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही शानदार हमारे आयोजककर्ता रोशन पाटिल साहब. इन्होंने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर ये ट्रॉफी का बोलबाला देखिए. मुझे भात्री साहब ये बोतल में पानी पीने के बाद मुझे पुराने तुम्हारे खेल की याद आ गई. उसी टाइम पानी जग में लेके जाना पड़ता था अगर जरूरत है तो. मगर अब तो क्रिकेट बदल चुका है, फास्ट क्रिकेट आ चुका है. पहले के ज़माने का क्रिकेट अलग था, लेकिन अब तो इतने दस्तूर भी अलग हो चुके हैं. उस ज़माने में क्रिकेट खेलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती थी. वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, कोई नहीं था. गांव के लिए खेलना पड़ता था. लेकिन अब धनराशि इतनी कड़क आ चुकी है कि खेल ही बदल चुका है. लेकिन 11 गेंद 12 गेंदें जीतने के लिए 22 रन. हितेन पाटिल बॉलिंग मार पर आए. कैलाश जी डोकरे आए हैं गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए. दायात के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं चेतन. चेतन नॉन स्ट्राइक एंड पे. विजय 11 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है. खूबसूरत मैदान. देखिए हमारे यहाँ 2 कैमरामैन भी हमारे गैलरी के ऊपर है और यहाँ हमारे मंच के ऊपर एक 3 कैमरे हैं. जोरदार हिट करने गए, पकड़ जाएगा. और ये विकेट कीपर, एक टीम के अंदर आईना होता है. अगर विकेट कीपर के हाथों से ही गलती हो जाती है तो टीम का और गेंदबाज का मनोबल टूट जाता है. आप सभी ने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी साहब विकेट कीपिंग के बारे में कितने शातिर विकेट कीपर हिंदुस्तान के. कैप्टन है हमारे, जिन्होंने 2011 का विश्व कप जीता. जिनका दिमाग ही कुछ अलग था. लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है. जानबूझकर तो नहीं आपने छोड़ दिया, लेकिन कैच अपने हाथ से छूट गई है. ये जीवनदान मिला है बल्लेबाज को. 30 स्कोर, 11 गेंदे 21. चेतन स्ट्राइक के ऊपर. और ये गेंद इसी बीच
आउटसाइड डॉट जारी रखी। अंपायर सुनील तांडेल साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा। स्कोर पहुंचा 31। 31 जीतने के लिए 11 गेंदे 20। और एक बार फिर से इस बार देखा हवा में जरूर गेंद है, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद गई है, मगर यहां बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक सिंगल ही मिलेगी। तो इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंच चुका है 32 के घर में। 10 गेंदे शेष, जीतने के लिए 19 रन चाहिए। ये 19 रन इकट्ठा करते समय एक बड़ी हिट की जरूरत है, लेकिन गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे यहां कैलाश जी डुकरे, एक पॉइंट है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है और एक शॉट थर्ड मैन ऑफ साइड में। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद, रफ्तार से गेंद फेंकी थी, तेज तर्रार वाली ये गेंद थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद। 9 गेंदे 19। डुकरे की ये गेंद थी लेकिन हवा में, और इसी के साथ देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार कैच लिया और चेतन बल्लेबाज 2 रन बना के वापस आ रहे। और यहां देखा जाए तो 32 रन पे 5वां विकेट गिरता हुआ वारदोली टीम का। इतनी आपली धडाकेबाज हाय दुनिया बघत राही, शांतीत राहायचं समोर आपल्या कालवा करायचा नाही। हाँ बिल्कुल, कल 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे वाकलन बनाम रोडपाली के बीच, तो वो मैच जीतने में टीम सक्सेसफुल बनी रोडपाली। देखिए 12 गेंदे और 12 रन आते हैं, तब कभी कभी ऐसा लग रहा है आराम के साथ हम निकालेंगे। 9 गेंदे जीतने के लिए 19 रन चाहिए। अब हम कीजिए 8 गेंदे शेष। मी सन्माननीय सुरेश पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण मंचावर या। ऑन साइड के ऊपर बैकफुट पर गए, गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, मगर एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। 7 गेंदे शेष, 18 रन की जरूरत है। 18 रनों की जरूरत है तो मैदान के अंदर ऐसा कोई एक बम गोला इस 22 शॉट के पट्टी से बाहर जाना चाहिए, लेकिन बल्लेबाज मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। समाधान भात आले, थोड़ी शॉर्ट गेंद रखी, क्या ढूंढ गई और भाग गई। फील्डर दौड़ रहा है, बॉल की जीत। और देखिए अंत में दोनों फील्डर का कह दिया बाय बाय, चली गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए। चौवा और खत्म हो गया। जाने गाजविला 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 रायगड जिल्हा, जाने गाजविला 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 रायगड जिल्हा। माझ्या वागचा गुलाबा किल्ला, माझ्या वागचा गुलाबा किल्ला, माझ्या वागचा गुलाबा किल्ला, माझ्या वागचा गुलाबा किल्ला। हाँ धन्यवाद। अलीबाग का हमारा कुलाबा किला काफी सुमधुर है, लेकिन यह सुमधुर चौवा आया 4 रनों के बदौलत श्री गणेश वारदोली टीम का स्कोर पहुंचा है। बाल गणेश वारदोली टीम का स्कोर पहुंचा है 37 के घर में। जीतने के लिए 6 गेंदे 14 रन। कंपलसरी चेसिंग है इस प्रतियोगिता का नियम। वल्लभ कप्तान को यह अंतिम चेतावनी है। विनय, वल्लभ के विनय जो कप्तान है उन्हें सूचना दे रहा हो, तुरंत हमारे मंच के ऊपर आइए। आयोजककर्ताओं ने हमें यह आपको पुकार दिया है। 6 गेंदे 14 रन। रिवाल मात्रे साहब, आपने गेंदबाजी बहुत अच्छी भी की है, क्रिकेट मेरे से सबसे ज्यादा खेला है, क्या कहेंगे 6 गेंदों में 14 के बारे में? सत्र आपका है, लेकिन क्रिकेट के बारे में आप बता सकते हैं। नक्कीच अमित, कारण 6 चेंडू आणि 14 धावा म्हटलं तर या मैदानावर बरेच असे सामने रंगलेत. आमच्या माहितीला नक्कीच ज्या पद्धतीनं आम्हाला आत्ताच माहिती मिळाली की 12 चेंडूमध्ये 12 धावा देखील झाल्या नाही आहेत, परंतु 6 चेंडू आणि आता गरज असेल 14 धावा. अजूनही काही बिघडलं नाही आहे. जास्तीत जास्त गोलंदाज या खेळपट्टीवर हवे झालेत. मग फलंदाजाचा विचार केला तर आत्ताच या फलंदाजाने चौकार देखील ठोकलाय, तो नॉन स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय. काय घडेल नक्कीच
अमित हे आपण हाँ। सांगू शकत नाही. बिल्कुल बिल्कुल सही, आपसे एग्री करता हूँ। हितेन पाटिल आए हैं गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर गए, बैकफुट पर गेंद को खेला, 1 रन चुरा लिया और इसी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया। पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास। यह तीसरा ये और थ्रो आया है, खराब सेट रक्षण और खराब थ्रो आया है। और ये चौथा क्या होगा, मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी थे तो इसी बीच 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर 3 रनों के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। 5 गेंदे जीतने के लिए 11 रन चाहिए। वल्लभ संघाचा संगणक तुम्हाला लास्ट कॉल असेल. वल्लभ संघाचा संगणक विनय तुम्ही कुठे असाल लगेच टॉससाठी यायचंय कारण हरिग्राम संघाचा संगणक इथे उपस्थित आहे. 5 गेंदे जीतने के लिए 11 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे हैं समाधान बटाले। समाधान बटाले स्ट्राइक के ऊपर है। हितेन पाटिल, यस यस, तो यहां समाधान बताले जो स्ट्राइक के ऊपर है। एक शब्द अगर अलग जा सकता है अक्षर तो अलग अर्थ हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। इंसान गलतियों का पुतला है। ये देखिए जोरदार हिट करने गए थे, अच्छी गेंद थोड़ी गुड लेंथ पर स्पॉट के ऊपर आगे फेंकी और गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। डॉट गेंद चली गई है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 4 गेंदे 11। बिल्कुल हितेन का आज का दिन बहुत अच्छा है। बल्लेबाजी हुई, कैचेस भी पकड़ दिया। 4 गेंदे शेष। थोड़ी इस बार यहां देखिए रनआउट का मौका। यह जरूरत नहीं थी गुस्सा निकालने की, लेकिन यह देखिए क्या हुआ। हितेन के हाथ में गेंद थी, अगर प्यार से भी लगा देते मात्र साहब तो काम होता, लेकिन गुस्से में कई बार नुकसान भी होता है। जीवनदान मिला है, 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 41-41। 3 गेंद जीतने के लिए 10 रन चाहिए। एक बड़ा हिट चाहिए, सही आपने फरमाया। एक सिक्सर तो आना ही चाहिए, तब भी इस मैच में रोमांचक आ सकता है। कंपलसरी चेसिंग है। दोनों खिलाड़ी, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। विजय पाटिल, विजय जी इस बार स्ट्राइक के हवा में है, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर। ये देखिए ओहो क्या ड्रॉप हो गई, फील्डिंग खराब हो गई। ये 2 रन चुरा लिया। रनआउट का मौका बन जाएगा यहां और इसी के साथ खिलाड़ी आउट तीसरे रन के लिए। मगर 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 43। तो जीतने के लिए यह 2 गेंदे और 8 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज आउट। हाँ बिल्कुल, 2 गेंदे शेष। जीतने के लिए 4 रन, माफ कीजिए 8 रन। देखिए हमारे फील्डर भी बता रहे 2 गेंदे जीतने के लिए 8 रन है। बल्लेबाज कार्तिकेश पाटिल। स्ट्राइक के ऊपर समाधान। 2 गेंदे जीतने के लिए 8 रन। हितेन की 5वीं गेंद काफी लाभदायक गेंद है। इसी गेंद के ऊपर हिट, ये गेंद कैसी होगी? यह गेंद डॉट जाएगी, विकेट निकालेगा। यह गेंद बहुत ही बाल गणेश वारदोली टीम के लिए महत्वपूर्ण है। 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। यह उड़ाया और पर जा रही है। ओ कैच ड्रॉप हो गई। दूसरा रन चुराने का प्रयास। यह देखिए रनआउट का मौका बन जा सकता। अंपायर साहब देखिए, तीसरे अंपायर की मांग हुई है। आइए सैंडी पालकर साहब और चेक कीजिए। मात्रे साहब दोनों आप और हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं क्योंकि डिसीजन पेंडिंग है। क्या बल्लेबाज की पारी डेड होगी या बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे?
जरूर तीसरे अंपायर चेक कर रहे, दूसरे रन का फैसला क्या है, बल्लेबाज सुरक्षित है या उनकी पारी डेट है, उनकी लाइट के ऊपर रेड आएगी या हरी झंडी आएगी। यस, तो इस बार बल्लेबाज सेफ है, यानी कि हरी झंडी, नॉट आउट है। दूसरा रन सुरक्षित पहुंचा, लेकिन तीसरे रन के लिए आउट हो गया बल्लेबाज है। कार्तिकेश मैदान से बाहर जाएंगे तीसरे रन के लिए, मगर 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है बाल गणेश वारदोली टीम का 45। एक गेंद जीतने के लिए 6 रन, एक गेंद के ऊपर कई मर्तबा 6 रन आए हैं। आप सभी ने देखा होगा, याद करो शारजाह का मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच थे, हमारे गेंदबाज चेतन शर्मा जी थे, जावेद मेहदी साहब ने छक्का लगा दिया। याद करो निदास ट्रॉफी के पारी को सौम्य सरकार गेंदबाजी कर रहा था और दिनेश कार्तिक साहब जी ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शानदार छक्का लगा दिया। हिंदुस्तान ने वो इस मैच को जीता था। इस मैच को जीतना है वारदोली टीम को, तो एक गेंद के ऊपर छक्का लगाना ही पड़ेगा। ये मैच चिंचोली टीम को जीतना है तो ये गेंद डॉट जानी ही चाहिए। एक गेंद जीतने के लिए 6 रन, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है समाधान बताले। क्या समाधान इस गेंद के ऊपर छक्का लगाएंगे? एक गेंद जीतने के लिए 6 रन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैच में कुछ भी हो सकता है। हितेन बॉलिंग मार पर, और ये गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आए, दौड़ के रन इकट्ठा कर नहीं सकता। जिसका दिन मजबूती का है ना, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। आज हितेन का जो दिन था और ये टाइमिंग इस मैच का था, वो हितेन के लिए काफी लाभदायक है। मैच को जीता या चिंचोली टीम ने परास्त होना पड़ा बाल गणेश वारदोली